नमस्ते बच्चों, कक्षा 12वीं के राजनीति विज्ञान विषय के पहले अध्याय में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है भीम सिंह मीणा और मैं प्रधानाचार्य पद पर कार्यरत हूँ। तो दोस्तों, विभिन्न प्रकार की परीक्षाओं के लिए और कक्षा 12वीं के लिए विशेषकर ये उपयोगी रहेगा और अन्य परीक्षाओं में जिनमें राजनीति विज्ञान का चैप्टर आता है, जीके के चैप्टर आते हैं, उनमें भी ये उपयोगी हो सकता है। तो आप सुनिए और इसको मनन करिए, चिंतन करिए और समझिए। तो दोस्तों, सबसे पहले बच्चों देखिए अवधारणा हमारे न्याय। न्याय एक ऐसा विषय है जो बहुत व्यापक है और इसकी जितनी व्यापकता है उतनी ज़्यादा हमारे लिए उपयोगिता भी है, क्योंकि न्याय एक ऐसा विषय है, न्याय एक ऐसी बात है जिसके बिना हम सभ्य जीवन की, अच्छे जीवन की और सकारात्मक जीवन की कल्पना नहीं कर सकते। जहाँ अन्याय पाया जाता है, जहाँ अत्याचार पाया जाता है और जहाँ पर लोगों को अपने उचित अधिकार नहीं मिलते, वहाँ के लोग ज़्यादा आगे नहीं बढ़ पाते हैं, वहाँ के लोग विकसित नहीं हो पाते हैं, वो लोग पिछड़े रह जाते हैं, वो देश पीछे रह जाते हैं। तो न्याय आधुनिक और प्राचीन काल दोनों की एक महत्वपूर्ण अवधारणा है जिसके बारे में बच्चों आज हम पढ़ेंगे। तो पहला अध्याय है हमारा न्याय। तो न्याय राजनीतिक चिंतन का हमारे महत्वपूर्ण विषय है। अगर न्याय समाज में नहीं होगा तो निश्चय आप कल्पना कर सकते हैं प्राचीन काल में किस प्रकार के अत्याचार पाए जाते थे। लोग अपनी मनमर्जी से शासन किया करते थे और लोगों को अपने अनुरूप ढाल लिया करते थे, अनुरूप काम में उनको लिया करते थे। निश्चय उस समय न्याय की अवधारणा बड़ी ही कमज़ोर थी। अगर न्याय की अवधारणा मजबूत होती तो एक व्यवस्थित तरीके से लोगों को कार्य पे लगाया जाता, व्यवस्थित तरीके से लोगों का विकास होता। तो व्यवस्थित और अच्छा विकास और एक सभ्य जीवन को जीने के लिए हमारे न्याय है वो राजनीति विज्ञान में एक महत्वपूर्ण अवधारणा है। जैसा कि यहाँ पर नज़र आ रहा है कि राजनीतिक चिंतन का महत्वपूर्ण विषय है न्याय। अब न्याय के बारे में हम चर्चा करते हैं। सामान्य रूप में सबसे पहले यही समझते हैं कि न्याय वास्तव में क्या है। तो न्याय, जैसा कि आप अपनी आपसी चर्चा से भी इसको समझ सकते हैं कि एक कक्षा में 50 बच्चे हैं और गुरुजी आपको आकर पढ़ाते हैं, तो सभी बच्चों पर समान रूप से वो ध्यान देते हैं। सभी बच्चों का होमवर्क बराबर चेक किया जाता है, सभी बच्चों को ध्यान से पढ़ाया जाता है। तो इसको हम कह सकते हैं सभी को समान महत्व दिया जाना और सभी के अधिकारों की रक्षा करना, ये न्याय के अंतर्गत आता है दोस्तों। तो मोटी मोटी धारणा जो न्याय है वो ये है कि व्यक्ति के उचित अधिकारों की रक्षा और उनको विभिन्न परिस्थितियों में समान रूप से व्यवहार अगर उनके साथ किया जाता है तो ऐसा हम कह सकते हैं कि हमारे यहाँ न्यायपूर्ण व्यवस्था लागू है। तो न्याय पश्चिमी परंपरा में सबसे जो अधिक जोर दिया गया है वो व्यक्ति पर जोर दिया गया है और निश्चय ही समाज में हो या राष्ट्र में हो या कहीं भी हम लिया जाए, मनुष्य है, व्यक्ति है, वो सबसे महत्वपूर्ण इकाई होता है। क्योंकि जो सारी व्यवस्थाएं होती हैं वो किसके इर्द गिर्द घूमती हैं बच्चों? मनुष्य के इर्द गिर्द घूमती हैं, व्यक्ति के इर्द गिर्द घूमती हैं। तो जो सभी सभ्यताओं का, सभी परंपराओं का और सभी कॉन्सेप्ट्स का, अवधारणाओं का मुख्य विषय है वो व्यक्ति हो सकता है। तो ऐसे ही पश्चिम विचारधारा में जो महत्व दिया गया है वो न्यायपरायण व्यक्ति को महत्व दिया गया है। सदचरित्र मनुष्य के गुणों पर विचार किया गया है। उनकी मानना है, पश्चिम विचारकों की मानना है कि अगर मनुष्य न्यायप्रिय है, अगर सदचरित्र वाला व्यक्ति है तो निश्चय ही वहाँ पर न्याय ऑटोमेटिक आ जाएगी, अपने आप आ जाएगी। जहाँ पर न्यायप्रिय व्यक्ति, अच्छे गुणों वाला व्यक्ति, सभ्य व्यक्ति, भला व्यक्ति जिस समाज में, राष्ट्र में पाया जाता है, वहाँ पर न्याय स्वयं ही स्थापित हो जाती है। क्योंकि न्याय का मुख्य गुण यही है कि वहाँ पर सभी के गुणों को समान रूप से विकसित होने का अवसर दिया जाए। अब भारतीय परंपरा में मनुष्य के धर्म पर जोर दिया गया। मनुष्य के धर्म पर भारतीय परंपरा में जोर यहाँ पर दिया गया है, धर्म पर जोर दिया गया है। तो यहाँ पर धर्म हम किसको कहेंगे? यहाँ पर हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई ये धर्म मित्रों नहीं है। इस धर्म की यहाँ पर चर्चा बिल्कुल भी नहीं की गई है। धर्म का यहाँ पर अर्थ है कर्तव्य पालन।
धर्म क्या है मनुष्य का, कि वो अपना कर्तव्य पालन जो निर्धारित कार्य हैं उनको किए जा रहा व्यक्ति, तो वही क्या है उसके लिए धर्म है। तो भारतीय विचारधारा में बड़ी महत्वपूर्ण बात देखो कितनी की गई है कि भारतीय लोग क्या कहते हैं कि अगर व्यक्ति अपने कर्तव्य का पालन किए जा रहा है, अपना कार्य लगातार किए जा रहा है, उसके लिए जो निर्धारित कार्य है उनको किए जा रहा है, दूसरों के कार्य में बाधा उत्पन्न नहीं कर रहा है, तो ऐसा व्यक्ति न्याय के लिए एकदम उपयुक्त व्यक्ति है। ऐसा समाज न्याय के लिए बिल्कुल उपयुक्त है। तो न्याय की अवधारणा में मनुष्य के धर्म पर जोर दिया गया है। जो व्यक्ति अपने धर्म का पालन करता है, अर्थात अपने कर्तव्य का, अपने ड्यूटीज़ का पालन करता है, उसको हम न्यायप्रिय व्यक्ति कह सकते हैं। और एक न्यायप्रिय व्यक्ति स्वतः ही अपने आप पर व्यवस्था स्थापित करता है। अगर आप अच्छे हैं तो आपको एक ही चीज़ की तलाश रहती है कि लोग भी अच्छे हों। अगर आप सभी का भला चाहते हैं तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि आप न्यायप्रिय होते हैं। तो न्यायप्रिय व्यक्ति जो है वो भारत में धर्म का पालन या अपने कर्तव्य का पालन पर जोर दिया गया है। तो यहाँ पर धर्म का अर्थ क्या है? यहाँ पर यह है कि निर्दिष्ट कार्य करना, दूसरों के कार्य में हस्तक्षेप नहीं करना। अर्थात जो व्यक्ति के लिए कार्य निर्धारित कर दिया गया है, किसी का कार्य है कि वो लोगों को टीचिंग करवाएगा, टीचर का कर्तव्य है कि लोगों को टीचिंग करवाएगा, समाज सेवी का कर्तव्य है कि वो लोगों के समाज सेवा करेगा, और डॉक्टर का कर्तव्य है कि मरीजों का इलाज करेगा, एक वकील का कर्तव्य है कि लोगों को न्याय दिलाएगा। और सभी लोगों के कर्तव्य निर्धारित हैं और वो अपने अपने कर्तव्य निभाते हुए चलते हैं, अपने अपने निर्धारित कार्य करते हुए चलते हैं, दूसरों के कार्य में बाधा नहीं पहुंचाते हैं। तो यही न्याय की मुख्य अवधारणा है। तो न्यायप्रिय व्यक्ति है वो न्याय स्थापित अपने आप करेगा। तो यहाँ पर मुख्य रूप से जो जोर दिया गया है पश्चिम परंपरा में वो है न्यायपरायण व्यक्ति। अर्थात यहाँ पर व्यक्ति के गुणों को महत्व दिया गया है कि अच्छा व्यक्ति है वो न्याय अपने आप स्थापित करेगा। और भारतीय व्यवस्था में मित्रों, दोस्तों, प्रिय विद्यार्थियों, धर्म का अधिक महत्व दिया गया कि अपना कर्तव्य का पालन व्यक्ति करेगा तो न्याय स्थापित होगा। तो यहाँ पर कई विद्वानों ने अपने विचार व्यक्त किए हैं और उन विचारकों में मुख्य रूप से हम देखें तो प्लेटो का नाम आता है। तो प्लेटो ने कहा है, प्लेटो ने, जैसा यहाँ नजर आ रहा है आपको, कि प्लेटो ने न्याय को व्यक्ति का आत्मीय गुण बताया है। प्लेटो कहते हैं कि न्याय क्या है? न्याय व्यक्ति का आत्मीय गुण है, यानी मूल रूप से जो कर्तव्य है, मूल रूप से जो गुण है व्यक्ति का, वो है न्याय। व्यक्ति मूल रूप से कैसा होता है? प्लेटो के अनुसार न्यायप्रिय होता है। वो नहीं चाहता कि किसी को डिस्टर्ब किया जाए, किसी को परेशान किया जाए। वो अपना कर्तव्य निभाते हुए चलता है, अपने कार्य करते हुए चलता है और वो न्यायप्रिय होता है। तो प्लेटो साहब ने यही कहा है कि न्याय व्यक्ति का आत्मीय गुण होता है और व्यक्ति सद्गुण से प्रेरित होता है। व्यक्ति मूल रूप से सद्गुण से प्रेरित होता है और वो चाहता है कि मैं लोगों का भला करूं, मैं समाज में एक अच्छी व्यवस्था स्थापित करूं। तो सद्गुण से प्रेरित व्यक्ति प्लेटो के अनुसार होता है। और व्यक्ति क्या चाहता है? सबका हित ही उसका हित होता है। प्लेटो के अनुसार व्यक्ति ये चाहता है कि अगर सबका हित होगा तो मेरा भी हित होगा, अगर मैं अपना सही कार्य करूंगा तो सबका हित होगा, और सबका हित होगा तो मेरा भी हित होगा। तो प्लेटो के अनुसार व्यक्ति आत्मीय रूप से ही न्यायप्रिय होता है और उसका ये मानना होता है कि सबका हित ही मेरा हित है। तो निजी चारित्रिक गुण व्यक्ति का क्या होता है विद्यार्थियों? न्यायप्रिय होता है। निजी रूप से चरित्र का गुण यही होता है व्यक्ति का कि वो सदैव न्यायप्रिय होता है। तो जो मनुष्य की आत्मा में न्याय बसी हुई है उसको ही प्लेटो ने महत्व दिया है। तो न्याय राजनीतिक समाज का वांछनीय गुण है। प्लेटो के अनुसार न्याय राजनीतिक समाज का वांछनीय गुण है। अगर
राजनीतिक समाज में व्यवस्थाएं स्थापित करनी है, राजनीतिक समाज को अच्छा बनाना है, अच्छा लोकतंत्र स्थापित करना है, अच्छा प्रजातंत्र स्थापित करना है, देश के नागरिकों का विकास करना है, तो बिना न्याय के कुछ भी संभव नहीं है। क्योंकि न्याय के अंतर्गत ही मनुष्य के अधिकारों की, मनुष्य के हितों की, मनुष्य के अन्य जो कर्तव्य और अन्य जो अधिकार हैं उनकी रक्षा की जा सकती है। जहाँ न्याय नहीं होता है वो समाज बिल्कुल निरंकुश होते हैं और वहाँ पर लोग बड़े दुखी रहते हैं। तो न्याय नैतिक, सामाजिक व निर्णय को प्रभावित करता है। जो न्याय होती है वो हमारे नैतिक जीवन को, सामाजिक जीवन को और हमारे निर्णय लेने की क्षमता है उसको प्रभावित करता है। जिन समाजों में न्याय पाया जाता है वहाँ पर नैतिक रूप से लोग अच्छे होते हैं। जिन समाजों में न्याय पाया जाता है वहाँ का सामाजिक जीवन लोगों का बेहतर होता है, बहुत अच्छा होता है। और जिन समाजों में न्याय पाया जाता है वहाँ पर लोग निर्णय भी बेहतर तरीके से करते हैं। तो निर्णय जहाँ पर बेहतर होंगे, जहाँ पर सामाजिक रूप से लोग मजबूत होंगे, स्वतंत्र होंगे और निश्चिंत रहेंगे, और जहाँ के नैतिक रूप से लोग अच्छे होंगे, वहाँ पर न्याय निश्चय ही अच्छा होगा, लोगों के अधिकारों की रक्षा होगी। तो न्याय एक ऐसी अवधारणा है जो कि व्यक्ति के कर्तव्य और गुणों पर आधारित व्यवस्था है। अगर व्यक्ति अपना कर्तव्य और गुण निर्धारित तरीके से पूर्ण करता है तो वहाँ पर न्याय अपने आप स्थापित होती है। तो न्याय पर विचार करने वाले बहुत सारे विचारक हुए हैं, जिनमें मध्यकालीन विचारकों में नाम लिया जाए तो ऑगस्टाइन और एक्विनास का नाम प्रमुख रूप से लिया जा सकता है। न्याय के बारे में चर्चा करने वाले जो मध्यकालीन विचारक हैं, आपके प्रश्न पत्र में भी ये प्रश्न भी आता है, एग्जाम में प्रश्न भी आता है कि न्याय के मध्यकालीन विचारकों के नाम बताइए। न्याय की अवधारणा पर चर्चा करने वाले मध्यकालीन विचारकों के नाम बताइए। तो इनमें मुख्य रूप से ऑगस्टाइन और एक्विनास का नाम हम ले सकते हैं। ऑगस्टाइन और एक्विनास का प्रमुख रूप से नाम लिया जा सकता है। आधुनिक विचारकों में नाम जो हम लेते हैं वो है हॉब्स। आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण ये नाम हो सकता है, याद करिएगा अवश्य ही, क्योंकि प्रत्येक प्रश्न पत्र में लगभग हर एग्जाम में इनसे संबंधित कोई न कोई प्रश्न आता है आधुनिक या मध्यकालीन विचारकों के बारे में। तो यहाँ पर आधुनिक विचारकों में हॉब्स, दूसरा नाम है ह्यूम, तीसरा नाम न्याय के संबंध में जो लिया जा सकता है वो है कार्ल मार्क्स, और चौथा न्याय के संबंध में जो लिया जाता है वो कांट। तो ये महत्वपूर्ण नाम है। अब आगे चल के जो न्याय की आधुनिक अवधारणाओं में जिनका नाम लिया जा सकता है, जिन्होंने आधुनिक अवधारणाओं को प्रतिपादित किया, न्याय की आधुनिक अवधारणाओं के संबंध में विस्तार से चर्चा की है, उनमें नाम है जॉन रोल्स का। तो जॉन रोल्स ने और प्लेटो ने किस प्रकार के न्याय के सिद्धांत की चर्चा की है, इसके बारे में हम विस्तार से विचार करेंगे। ये बहुत महत्वपूर्ण बातें हैं। न्याय की अवधारणा आपकी समझ में आई होगी कि इसमें व्यक्ति के गुणों, पश्चिम विचारकों ने व्यक्ति के गुणों पर महत्व अधिक दिया है, गुणों की ज़्यादा चर्चा की है, सदचरित्र मनुष्य के गुणों पर विचार किया पश्चिमी विचारकों ने, और भारतीय विचारकों ने न्याय के संबंध में मनुष्य के धर्म पर जोर दिया है।